नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा एक बहुत ही प्राचीन और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी, पवित्र गुण और बरकतें। हम यहाँ किसी भी तरह का पक्ष लिए बिना जो मूल स्रोत और लेख हमारे पास उपलब्ध हैं उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि इस खास प्रथा के पीछे जो सटीक नियम हैं, जो मान्यताएं और लाभ बताए गए हैं, वो आखिर हैं क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सोर्स के मुताबिक कुर्बानी कोई ऐसी प्रथा नहीं है जो बस अचानक से शुरू हो गई हो, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से हजरत इब्राहिम की सुन्नत कहा गया है। सुन्नत का मतलब है एक ऐसा स्थापित रास्ता या परंपरा जिसे ऐतिहासिक मान्यता मिली हो। पाठ ये साफ करता है कि जो लोग आज इस पर अमल करते हैं वो असल में हजरत इब्राहिम की उसी पुरानी परंपरा को जिंदा रख रहे हैं। मतलब ये इतिहास और आज के समय के बीच एक बहुत ही गहरा पुल बनाने जैसा है। तो सबसे पहले आते हैं खंड 1 पर, नींव और नियम। जाहिर सी बात है, किसी भी पुरानी प्रथा के अपने कुछ नियम कानून तो होते ही हैं। इस लेख को पढ़ते हुए हमारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये प्रथा किन लोगों पर अनिवार्य है। आइए इसके नियमों को समझते हैं। पाठ में इस काम को वाजिब या अनिवार्य बनाने के लिए 4 बहुत ही साफ मापदंड दिए गए हैं। किसी भी इंसान के लिए इसका अनिवार्य होना तब तय होता है जब वो पहला, एक मुसलमान हो, दूसरा अक्लमंद हो यानी दिमागी तौर पर पूरी तरह स्वस्थ हो, तीसरा बालिग यानी वयस्क हो, और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, मालदार यानी आर्थिक रूप से सक्षम हो। आप देखिए कि ये नियम कितने प्रैक्टिकल हैं। ये कोई अंधाधुंध थोपा गया नियम नहीं लगता, बल्कि सोर्स के हिसाब से इसमें इंसान की दिमागी और आर्थिक हालत का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। चलिए, अब नियमों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, दिव्यता से निकटता और धार्मिकता। इस हिस्से में स्रोत इस काम को सिर्फ एक कानूनी या धार्मिक ड्यूटी तक सीमित नहीं रखता। यहाँ लेख में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही गई है, इब्न ए आदम का कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी बात है ना। ये साफ तौर पर इस एक काम को ईश्वरीय पसंद के मामले में इंसानों द्वारा किए जाने वाले बाकी सभी कामों से ऊपर रख देता है। मतलब लेख के नज़रिए से देखें तो इस दौरान ये कर्म महज एक नियम नहीं रहता, बल्कि दिव्यता का एक बेजोड़ प्रतीक बन जाता है। और हाँ, स्रोत इस पूरी प्रथा को सिर्फ साल में एक बार होने वाली कोई रस्म नहीं बताता। इसके बजाय इसे एक सीधा ईश्वरीय आदेश पूरा करने का तरीका बताया गया है, ठीक वैसे ही जैसे हजरत इब्राहिम ने किया था। साथ ही इसे रचयिता के प्रति प्यार का एक जीता जागता प्रमाण माना जाता है। असल में ये सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं है, बल्कि अपना पूरा समर्पण दिखाना है, जिससे ईश्वर से निकटता, या जिसे लेख में कुर्ब कहा गया है, वो हासिल होती है। अब जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आध्यात्मिक नजरिए से सच में हैरान करने वाली है। पाठ में एक खास हदीस का जिक्र है जिसमें एक असीमित आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें लिखा है कि जानवर के शरीर पर मौजूद हर एक बाल के बदले में इंसान को एक नेकी यानी एक पुण्य मिलता है। जरा सोचिए, एक जानवर के शरीर पर कितने अनगिनत बाल होते हैं। लेख के अनुसार ठीक उसी गिनती में इंसान को अनलिमिटेड नेकियां मिलती हैं। आध्यात्मिक फायदे को नापने का ये कितना दिलचस्प और रूपात्मक तरीका इस मूल स्रोत में दिया गया है। खैर, अब आते हैं खंड 3 पर, पारिवारिक बरकतें और सुरक्षा। आध्यात्मिक बातों के बाद अब हमारा फोकस इस विश्लेषण के तीसरे और काफी व्यवहारिक पहलू पर होगा। पैसों की बात करें तो लेख में पैगंबर का एक बड़ा ही खास कथन शामिल है। जो पैसा ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया, उससे ज्यादा कोई पैसा प्यारा नहीं। ये दिखाता है कि जब धन का इस्तेमाल इस धार्मिक काम के लिए होता है तो स्रोत के अनुसार उसे सबसे बेहतरीन और पसंदीदा खर्च माना जाता है। और इसके फायदे सीधे घर में आते हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक के बाद एक मिलने वाले संरक्षणों का एक पूरा पैकेज है। पहला, ये घर में खैर और बरकत लाता है। दूसरा, ये पूरे साल भर के लिए रिज्क यानी रोजी रोटी के दरवाजे खोले रखता है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक आश्वासन है। और तीसरा, ये परिवार को एक ढाल की तरह नुकसान से बचाता है। तो लेख एक पूरा लॉजिक देता है कि कैसे एक आध्यात्मिक कदम लगातार सांसारिक भरण पोषण और सुरक्षा के चक्र को एक्टिवेट कर देता है। अब हम सोच सकते हैं कि इस सुरक्षा के घेरे में आता कौन कौन है। तो इसके लिए स्रोत ने एक बहुत ही स्पेसिफिक लिस्ट दी है। लेख का दावा है कि इसके नतीजे में घर के माता पिता, भाई बहन और बच्चे, ये सभी पूरे साल बीमारियों और अचानक आने वाली मुसीबतों से बचे रहते हैं।
मतलब परिवार का लगभग हर एक अहम सदस्य इस सुरक्षा चक्र के अंदर पूरी तरह से आ जाता है। इस पूरे पारिवारिक और सांसारिक लाभ वाले हिस्से को अगर हम समेटें तो बात ये निकल कर आती है कि जो भी घर इसमें हिस्सा लेता है, लेख के अनुसार उस पर ईश्वरीय दया यानी रहमत की नज़र रहती है। और ये सुरक्षा सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि निरंतर होती है। ये साफ करता है कि ये काम केवल कुछ घंटों की रस्म नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे साल घर के माहौल पर बना रहता है। और इसी के साथ हम आते हैं खंड 4 पर, मुख्य संदेश। इस पूरे एक्सप्लेनर को गहराई से समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि स्रोत सामग्री इसे सिर्फ एक सख्त कानूनी या धार्मिक नियम की तरह पेश नहीं करती, बल्कि ये इसे एक बहुत ही गहरे ऑल इन वन सुरक्षा कवच की तरह दिखाती है। इसमें एक प्राचीन कर्तव्य को निभाना भी शामिल है, असीमित आध्यात्मिक इनाम भी है और पूरे परिवार की सांसारिक सुरक्षा की गारंटी का दावा भी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। ऐसी परंपराओं की गहरी आध्यात्मिक जड़ों और वादा किए गए आशीर्वादों को समझने से समाज के इन प्राचीन प्रथाओं को देखने के नजरिए में क्या बदलाव आता है। सच में ये सोचना काफी दिलचस्प है कि धार्मिक ग्रंथों को गहराई से पढ़ने पर हमारी समझ कैसे एक नया आकार लेती है। खैर, इसी विचार के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।